इंटेलिजेंस एक्शन का मतलब क्या होता है भाई, जितने भी आपके लिविंग बीइंग्स होते हैं उनके अंदर इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस होता है, उनके अंदर इंट्यूशन होता है, उनके अंदर अपने खुद के कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो राइटर है व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू, ही इज थिंकिंग। ठीक है, इनके मन में जो है बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। इंट्यूटिव नेचर क्या होता है लिविंग बीइंग का, लिविंग बीइंग का इंट्यूटिव नेचर होता है कि वो जैसे पैदा होते हैं उसको पता है कि मेरे को अपना पेट भरना है, मुझे खाना है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज सुपर शर्मा और मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं अ कंसीडरेबल स्पेक। बड़ी ही प्यारी सी पोयम है ये। सबसे पहले समझते हैं भाई ये कंसीडरेबल स्पेक है क्या, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी पोएम है ना बेटा, इसका जो आधे से ज्यादा हमें समझ में आ जाएगा ना वो टाइटल देखकर ही समझ में आ जाता है। ठीक है भाई, तो कंसीडरेबल का मतलब क्या होता है भाई? कंसीडरेबल का मतलब है सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट या फिर जिसे हम लोग बोल सकते हैं नोटिसेबल। अ नोटिसेबल स्पेक। स्पेक का मतलब क्या होता है? अ टाइनी स्पॉट। दिख रहा है भाई, दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं यहां पर। पहले हम बोल रहे हैं बहुत ही सिग्निफिकेंट नोटिसेबल और दूसरी तरफ बोल रहे हैं स्पेक। स्पेक का मतलब क्या होता है? चुन्नू सा, इतना नन्ना सा, बिल्कुल टाइनी स्पॉट। तो ये जो पोएम है उसका जो टाइटल है वो एक ऑक्सीमोरॉन है। क्या होता है ऑक्सीमोरॉन, इसे डिटेल में समझते हैं। चलिए, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, इस पोएम का ओवरव्यू करेंगे, देन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग्स एंड पोएटिक डिवाइसेस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अ कंसीडरेबल स्पेक लिखा किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इन 1936 ये पब्लिश हुआ था, वैसे लिखा था उन्होंने 1935 में, 1936 में से पब्लिश किया गया था इन द कलेक्शन ऑफ फर्दर रेंज। तो आज जो ये पोएम मैं आपको समझाऊंगी इसे बहुत ही ज्यादा एक डिफरेंट रेंज में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, इसके पीछे में एक छोटा सा हिडन मीनिंग है जिसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो जैसे कि ये जो पोएम है इसका टाइटल है अ कंसीडरेबल स्पेक। मैंने आपको पहले ही बताया कंसीडरेबल स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर देती हूं। स्पेक अभी मैंने आपको बताया कि स्पेक का मतलब होता है टाइनी स्पॉट, और ऊपर से ये जो टाइनी स्पॉट है ये बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल है। ओके, वैसे स्पेक का मतलब क्या होता है? जिसे आप ज्यादा नोटिस नहीं करते हो। ठीक है, देयर इज नॉट इवन अ स्पेक ऑफ डस्ट। स्पेक ऑफ डस्ट हम लोग बोलते हैं यार इतू सा भी नहीं था, जो नेकेड आई से मतलब बड़ी मुश्किल से जिसे हम लोग देख पाते हैं उसे हम लोग स्पेक बोलते हैं। लेकिन यहां पर इन दोनों वर्ड्स को यूज किया गया है और ये दोनों के दोनों वर्ड्स बेटा क्या है? दिस इज एन ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, ऑक्सीमोरॉन क्या मतलब होता है बेटा? ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है जिसमें हम लोग यहां पर हमने क्या यूज किए हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स यूज किए हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिंग टर्म्स, ये दोनों के दोनों ऑपोजिट है बेटा, ऑपोजिट टर्म्स है। और यहां इसकी बात हम लोग क्यों कर रहे हैं यही हम इस पोएम में बच्चों समझेंगे। तो द पोएम डिस्क्राइब्स अ मोमेंट व्हेन द स्पीकर इज राइटिंग एट हिज डेस्क। वैसे तो हमें जो इसका प्रेमिस है, जो छोटा सा प्लॉट है इस पोएम का, बड़ा सिंपल लगता है कि जो राइटर है वो क्या कर रहे हैं? स्पीकर इज राइटिंग एट हिज डेस्क। ठीक है, अपना काम कर रहे हैं अपने डेस्क पर बैठ के चुपचाप। ही नोटिसेस अ टाइनी माइट। उन्हें एक टाइनी माइट दिखता है जिसे वो स्पेक बुला रहे हैं, स्मॉल इंसेक्ट ऑन हिज पेज व्हिच ही इनिशियली थिंक्स इज जस्ट अ स्पेक ऑफ डस्ट। उन्हें पहले तो लगता है कि यार ये तो बिल्कुल स्पेक ऑफ डस्ट है, क्योंकि पहले जो है ना बस उन्हें पेज पर लगता है अरे तू सा क्या पड़ा है। ठीक है, उन्हें लगता है स्पेक ऑफ डस्ट है। स्पेक यानी कि बड़ा ही टाइनी सा स्पॉट है, a very tiny spot. However, upon closer inspection, he realizes it is alive and moving. ठीक है, जब वो क्लोजली उसे इंस्पेक्ट करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि भाई ये तो जिंदा है और ये मूव कर रहा है। ओके, इट इज अ वंडरफुल ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इंटेलिजेंस एक्शन। इंटेलिजेंस एक्शन, इंटेलिजेंस एक्शन का मतलब क्या होता है भाई? जितने भी आपके लिविंग बीइंग्स होते हैं उनके अंदर इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस होता है, उनके अंदर इंट्यूशन होता है, उनके अंदर अपने खुद के कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि चलना। ठीक है, जो अलाइव है वो चलेंगे भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये माइट है, माइट के पास अपनी टांगे हैं, वो टांगों से चल रहा है तभी नोटिस में आया। वैसे तो इतू सा था, वैसे तो एकदम टाइनी स्पॉट था, लेकिन ये टाइनी स्पॉट नोटिसेबल तब होता है जब ये इंटेलिजेंस वाला एक्शन दिखाता है और चलना शुरू कर देता है, तभी हमारे जो राइटर हैं वो इसे नोटिस करते हैं। तो इसे हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं। अ स्पेक दैट वुड हैव बीन बीनीथ माय साइट
on any but a paper sheet so white, a speck of dust. Again I'm going to write a speck means simply a spot. क्या बोल रहे हैं भाई वो, ठीक है, a spot, a spot that would have been beneath my sight. beneath मतलब कि under my sight, बिल्कुल वो मेरी नजरों से नीचे ही रहता, साइड का मतलब समझो ना, मेरी नजरों से नीचे ही रहता, on any but a paper sheet so white. क्यों भाई मेरी नजरों के नीचे क्यों रहता, क्योंकि जिस पेपर पर वो लिख रहे थे that was very white. He is referring to the brightness of the paper. जिस पेपर पर वो लिख रहे थे वो बहुत ज्यादा ब्राइट था, इसलिए वो कह रहे हैं कि शायद मैं उसे नोटिस ही नहीं करता. सेट ऑफ अक्रॉस व्हाट आई हैड रिटन देयर. लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, इट सेट ऑफ. ये जो छोटा सा स्पॉट था ये कंसिडरेबल कैसे हुआ, नोटिस के अंदर कैसे आया, बिकॉज इट सेट ऑफ. सेट ऑफ का मतलब कि इट रैन अक्रॉस. इट रैन अक्रॉस व्हाट आई हैड रिटन देयर. जो मैंने लिखा था ना उसके ऊपर वो उसने चलना शुरू कर दिया. And I had idly poised my pen in air to stop it with a period of ink. I had idly poised my hair. ठीक है, idly poised, idly यानी कि बड़ी ही casually, बहुत ही ज्यादा casually मैंने poise करा. poise यानी कि the writer balances the pen in the air. वो अपने जो पेन है उसे हवा में एकदम पॉइज कर देता है. ठीक है, पॉइज का मतलब ऐसे उसने पकड़ लिया है और अपने पेन को जो है वो बिल्कुल बैलेंस कर दिया है हवा में. टू स्टॉप इट विद द पीरियड ऑफ इंक. यहां पर पीरियड ऑफ इंक का मतलब क्या है बेटा, पीरियड ऑफ इंक का मतलब है फुल स्टॉप. ठीक है, फुल स्टॉप. फुल स्टॉप लगाकर मैं उसे जो है मैं रोकने लगा था, लेकिन मैंने अपने पेन को जो है हवा में ही बैलेंस कर लिया, बिल्कुल रोक लिया. Then something strange about it made me think this was no dust speck by my breathing blown. वो कहते हैं बाद में उन्हें क्या नोटिस किया उन्होंने, when something strange, एक्चुअली क्या अजीब सा हुआ, कुछ अजीब सा हुआ. उन्होंने क्यों उसे फुल स्टॉप से वो सोच रहे थे कि मैं उसे स्टॉप कर दूं, लेकिन उन्हें किसी चीज ने रोका, क्योंकि वो जो सेट ऑफ हो तो वो जो भागा था वो कोई स्पेक ऑफ डस्ट नहीं था. क्योंकि कई बार क्या होता है, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं मैंने अपने नाक से मेरी हवा निकली हो, मैंने हल्का सा ब्लो किया हो और मेरी ब्लो करने की वजह से ये जो स्पेक ऑफ डस्ट है ये उड़ने लग गया हो, ये भागने लग गया हो, लेकिन वो कोई डस्ट का स्पेक नहीं था जो मेरी ब्रीदिंग से ब्लो हुआ था, बट अनमिस्टेकेबली अ लिविंग माइट. अनमिस्टेकेबली का मतलब क्या होता है भाई, अनडाउटेडली. अनडाउटेडली वो था एक लिविंग माइट. माइट का मतलब क्या होता है बेटा, टाइनी इंसेक्ट. बच्चों वो क्या था, वो तो एक टाइनी इंसेक्ट था. यानी कि अब उन्हें रियलाइज होता है, विद इंक्लाइनेशंस इट कुड कॉल इट्स ओन. विद इंक्लाइनेशंस यानी कि थॉट्स, विद थॉट्स इट कुड कॉल इट्स ओन. भाई देखो जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उन लिविंग बीइंग्स के अंदर एक छोटा सा इंट्यूशन पावर होता है. क्या इंट्यूशन पावर होता है भाई, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो उनके अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस होती है जैसे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होती है. ह्यूमन बीइंग्स में सबसे ज्यादा सुपीरियर इंटेलिजेंस होती है. ठीक है, तभी वो बाकी काम भी कर सकते हैं. ये लोग क्या करते हैं, इनको अपने सर्वाइवल के लिए जितनी भी चीजें जरूरी हैं वो इतनी करते हैं. ठीक है, खाना कैसे खाना है, अपने लिए फूड कैसे जो है वो कलेक्ट करना है, कैसे मेट करना है, कैसे उन्हें अपने जो फूड उन्होंने खाया है उसे कैसे एक्सक्रीट करना है, रिलीव करना है. तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो हैं वो उन्हें आते हैं. बचना कैसे, अपनी जान को कैसे बचाना है, तो ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स उनके अंदर होते हैं. तो वही तभी उन्हें समझ में आता है राइटर को कि भाई ये तो इस बात में बिल्कुल डाउट ही नहीं है कि ये जो है ना ये कोई स्पेक नहीं है जो मेरी नाक की हवा से उड़ा है, ये तो एक टाइनी सा इंसेक्ट है जिसके अंदर अपने खुद के ख्याल हैं. उन्हें समझ में आ जाता है. Now, a speck in the poem is referred to. भाई speck क्या है यहाँ पर, a mosquito, a dust particle, an invisible mite या फिर a stain. तो क्या पता चलता है भाई पोएट को, ये मस्कीटो है, डस्ट का पार्टिकल है, इनविजिबल माइट या स्ट्रेन. तो यहाँ पर इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में जो है वो नीचे लिखना है. तो 1 का आंसर क्या होगा जल्दी से बता देना मुझे. ठीक है, 1 का आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी. इट पॉज्ड एज विथ सस्पिशन ऑफ माई पेन. इट किसको बुला रहे हैं यहाँ पे, ही इज टॉकिंग अबाउट द माइट. वो कहते हैं कि इट यानी कि द माइट पॉज
paused as with suspicion of my pen, उसे suspicion था, suspicion of my pen यानी कि it was in fear, ठीक है, fear of the pen, ठीक है, fear of the pen, उसे डर था पेन से कि कहीं पेन उसे हिट ना कर दे, fear of the pen, and then came racing wildly on again, उसको लगा, उस माइट को लगा कि कहीं ये जो राइटर है, ये जो पेन है, ये मुझे हर्ट ना करे, and then came racing wildly, वो रेस करना शुरू कर देता है, running wildly on again, वो फिर से भागना शुरू कर देता है, to where my manuscript was not yet dry, और वो कहां भागता है बेटा, जहां उनका मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो अभी ड्राई नहीं था। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है बेटा, मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि हैंड रिटन पोर्शन, जहां पर राइटर का हैंड रिटन पोर्शन था, क्योंकि ये जो पीस ऑफ पेपर है उसके ऊपर जो है द राइटर वाज राइटिंग समथिंग, ओके, और इस हैंड रिटन पोर्शन में जहां पे वो सूखा नहीं होता, यानी कि जो उसकी इंक है वो गीली होती है, then paused again and either drank or smelt with loathing, for again it turned to fly। तो अब ये इनसे क्या कर रहा है बेटा, then paused, इसने क्या किया, इसने पॉज किया, ठीक है, पॉज यानी कि it stopped and either drank or smelt, उसने ड्रिंक किया या स्मेल किया, क्योंकि भाई पहले जो है वो इंक एंड पेपर, इंक से ही जो है वो लिखा करते थे, आजकल हमारे पास बॉल पेन होते हैं, आजकल हमारे पास इंक पेन भी होते हैं, बट पहले जो इंक पेन होते थे वो काफ़ी ज़्यादा ना मतलब ऐसे लिक्विड ही होते थे, क्योंकि उनके अंदर इंक ऐसे फिल की जाती थी, तो वो बहुत जल्दी सूखता नहीं था, तो उसकी इंक को क्या करता है ये माइट, भाई माइट का मतलब क्या है, ये जो इंसेक्ट होता है उनका काम होता है पीना खाना, तो उन्हें लगता है कि भाई ये जो इंक है मैं इसको ड्रिंक करता हूँ, इसे मैं जो है स्मेल करता हूँ, तो या तो उसने पिया या स्मेल किया। अब वो इतने ध्यान से भी नहीं देख रहे थे, उनके हाथ में कोई वो तो था नहीं, मतलब ऐसे टेलीस्कोप तो था नहीं कि वो ध्यान से उसे नोटिस कर सके, तो उन्हें नहीं पता कि उसने या तो पिया या स्मेल किया विद लोदिंग, बट इतना समझ में आ गया कि जब उसने जो भी स्मेल किया या ड्रिंक किया इट वॉज विद लोदिंग, उसे बहुत ही डिस्गस्ट हुआ उसे फील करने के बाद, और फिर इसने उड़ना शुरू कर दिया प्लेनली विद एन इंटेलिजेंस आई डेल्ट, प्लेनली, अब राइटर को एकदम क्लियर हो गया, ठीक है, प्लेनली का मतलब क्या हो गया यहां पर, क्लियरली और एविडेंटली, ये बात बिल्कुल एविडेंट थी दैट विद एन इंटेलिजेंट आई डेल्ट, ओके, द राइटर understood that he was dealing with an intelligent being, वो एक इंटेलिजेंट बीइंग के साथ जो है डील कर रहे थे, ठीक है, इंटेलिजेंट बीइंग ही उन्हें मिला था, क्यों, क्योंकि यहां पर जो है पहले तो वो भागता है, ठीक है, वो चल रहा था, वो भी उसका एक एट्रीब्यूट था, लेकिन यहां पर देखो वो अपनी जान बचाने की भी कोशिश कर रहा है, इट पॉज्ड एज विद सस्पिशन ऑफ माय पेन, फियर ऑफ द पेन, ठीक है, फियर ऑफ द पेन, राइटर के पेन की वो फियर में था, तो एक तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या है भाई, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है भाई, अपनी जान बचाने की भी उसके अंदर इंस्टिंक्ट है, ठीक है, उसके अंदर ये एक चीज है कि हाँ मुझे अपनी जान को बचाना है, और फिर क्या हुआ, फिर वो भागना शुरू कर देता है, और भागने के बाद जो है वो राइटर का जो वो पेन की जो इंक होती है जो भी सूखी नहीं होती है उसे पीता है या जो भी है स्मेल करता है, और उसके बाद ऑफ कोर्स इट वाज विद लोदिंग, बहुत डिस्गस्ट था, क्योंकि वो पानी तो था नहीं, और इंक का स्मेल जो है, इंक का टेस्ट कैसा होगा, बहुत ही लोथसम था, बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग था, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हेट्रेड के साथ उसने उसको किया, और फिर उसने उड़ना शुरू कर दिया कि ठीक है ये अपने मतलब का नहीं है, इतना टेस्टी नहीं है, प्लेनली क्लियरली इस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाता है राइटर को दैट आई एम डीलिंग विद एन इंटेलिजेंट बीइंग। अब इसके बाद व्हाट हैपेंस नाउ, इट सीम्ड टू टाइनी टू हैव रूम फॉर फीट, अब यहां पर फिर से माइट की बात हो रही है, इट सीम्ड टू टाइनी यानी कि वो जो बीन था ना, वो जो बीन था, वो जो इंसेक्ट है, ऐसा लग रहा था कि उसके पास ना वो इतना छोटा है कि पैरों की जगह ही नहीं है उसकी बॉडी में, इतना छोटा सा है कि लग नहीं रहा था कि भाई पैरों की जगह है, yet must have had a set of them, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसके पास तो लेग्स का सेट है, क्योंकि भाई वो इंसेक्ट है, और ये जो माइट वगैरह होते हैं उनकी कई सारी टांगे होती हैं, ठीक है, इनकी 6 पेयर मतलब 3 पेयर 4 पेयर 6 पेयर्स जो है उनकी टांगों का होता है, तो पक्का ऐसा लग रहा था कि भाई ऐसा लग रहा था शरीर को देखकर कि एक भी टांगों की जगह ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी उसकी टांगे थी। टू एक्सप्रेस हाउ मच इट डिडंट वांट टू डाई इट रैन विद टेरर एंड विद कनिंग क्रिप्ट,
ओके तो पहले तो वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो राइटर है व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू, ही इज थिंकिंग, ठीक है, इनके मन में जो है बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है, ही इज थिंकिंग अबाउट, थिंकिंग चल रही है, एक वंडरिंग चल रही है उनके मन में कि ये मैं किसके साथ डील कर रहा हूं, ठीक है, वंडरिंग, ही इज वंडरिंग दैट व्हाट इज हैपनिंग, ही इज स्पेक्युलेटिंग, बेसिकली हम लोग अगर एक करेक्ट वर्ड यूज करें थिंकिंग या वंडरिंग, हम लोग यहां देखेंगे दैट ही इज स्पेक्युलेटिंग, वो स्पेक्युलेट कर रहे हैं, स्पेकुलेटिंग, अगर आपको कोई वर्ड यूज करना हो, फॉर एग्जाम्पल आपको इसी पैराग्राफ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, तो व्हाट इज द राइटर डूइंग, राइटर क्या कर रहा है इसमें, ठीक है, राइटर के मन में अभी क्या चल रहा है, राइटर इज स्पेकुलेटिंग, स्पेकुलेट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, स्पेकुलेटिंग का मतलब थिंकिंग ही होता है, अपने मन में वो सोच रहे हैं कि भाई इसके पास तो टांगों की जगह ही नहीं है, लेकिन इसके पास तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी टांगे हैं, एंड एक्सप्रेस करने के लिए कि वो कितना, वो मरना नहीं चाहता था, ऑफ कोर्स वो माइट बिल्कुल मरना नहीं चाहता था, इट रैन विद टेरर, इसके अंदर डर भी था, ऑब्वियसली इंटेलिजेंस है तभी तो मरने का डर था, इट रैन विद टेरर यानी कि बहुत ज्यादा फियर उसके हार्ट में था, एंड विद कनिंग क्रेप्ट, जो वो क्रेप्ट का मतलब वो जो ऐसे पॉज ले लेकर चल रहा था, क्रेप्ट का मतलब समझते हो ना, जब हम लोग रेंग कर चलते हैं, वो जब रेंग रहा था वो बहुत ज्यादा कनिंग के साथ कर रहा था, बहुत ज्यादा क्लेवरनेस की साथ, यानी कि वो अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहा था, इट फॉल्टर्ड, आई कुड सी इट हेजिटेट, मैं ये भी देख रहा था कि भाई वो फॉल्टर कर रहा है, फॉल्टर यानी कि मूव विद डिफिकल्टी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से वो चलने की कोशिश कर रहा है, आई कुड सी इट हेजिटेट, मैं उसे हेजिटेट होते हुए देख सकता था, हेजिटेट का मतलब होता है कि वो रिलक्टेंट था, उसे डर लग रहा था, अरे मैं यहीं ऐसे तो नहीं हो जाएगा, वैसे तो नहीं हो जाएगा, मतलब यहां से मुझे कोई अटैक ना कर दे, यहां से मुझे कोई पेन जो है, मतलब राइटर का पेन है, कहीं इधर उधर से वो मेरे ऊपर अटैक ना करे, देन इन द मिडल ऑफ द ओपन शीट cowardyne and desperation to accept whatever I accorded it of fate, पहले क्या हुआ भाई, पहले तो उसने अपनी जान को खूब बचाने की कोशिश करी, ठीक है, इधर भागा, इधर चला मैं, उधर चला, इधर उधर जाने के बाद क्या पता चला, मिडल इन द ओपन शीट, मिडल ऑफ द ओपन शीट यानी उस शीट के बीचों बीच कावर डाउन यानी कि मतलब हो गया यहाँ पर क्राउच डाउन इन डेस्परेशन, डेस्परेशन का मतलब क्या होता है बेटा, होपलेसनेस, वो एकदम होपलेस हो गया, और उसने एक्सेप्ट कर लिया whatever I accorded it of fate, accorded का मतलब क्या होता है, यानी कि granted it of fate, उसने एंड में आकर सरेंडर कर दिया बच्चों, क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, उसने गिव अप कर दिया, उसने देखा कि मैं एक ओपन व्हाइट शीट पर हूं, मैं अपनी जान बचाने के लिए कहां भागूं, इधर भागूं उधर भागूं, इंटेलिजेंट तो था भाई, उसे पता था कि मैं इतना सा हूं, मैं छोटा चिन्ना सा हूं, मुझे मेरे ऊपर कहीं से भी अटैक हो सकता है, पहले उसने बचने की कोशिश करी, उसके अंदर क्लेवरनेस से भी उसने ऐसे चलने की कोशिश करी, इट फॉल्टर्ड मतलब आप लोग समझ गए ना, वॉक विद लेस कॉन्फिडेंस, वो ऐसा साफ दिखाई दे रहा था कि उसके अंदर हेजिटेशन है, उसके अंदर डाउट है, सेल्फ डाउट उसके अंदर आ रहा है कि मैं बच भी पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा, लेकिन बाद में उसने एकदम गिव अप कर दिया, ठीक है कि ठीक है ओके भाई, जो हुक्म मेरे आका, मतलब कि उसने छोड़ दिया राइटर के ऊपर कि आप जो मेरे साथ करना चाहते हो वो कर दो, उसने सरेंडर कर दिया, उसने एकदम गिव अप कर दिया, इसलिए बेचारा रुक गया। द पोएट ऑफ द पोएम इज, भाई पोएट कौन है यहाँ पर, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट विलियम्स या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो फटाफट से आप लोग बताएंगे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, ए बी सी या फिर डी। आई हैव नन ऑफ द टेंडरर देन दाउ कलेक्टिविस्टिक रेजिमेंटिंग लव, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा ये पैराग्राफ है, ठीक है, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ये इस पोएम का है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, यहां मैंने आपको बताया ना कि मैं ये इजीली हम लोग अगर इस पोएम को समझने की कोशिश करें तो बहुत सिंपली हमें समझ में आ जाता है कि ठीक है भाई, ये हुआ, राइटर को पता चला कि वो एक स्पेक नहीं बल्कि वो एक टाइनी इंसेक्ट है, लेकिन इसके पीछे का एक जो थोड़ा सा मेटाफोरिकल ये पोएम कहाँ किस एंगल में जाते हैं अब हम लोग देखेंगे। I have none of the tenderer than thou collectivistic regimenting love with which the modern world is being swept। अभी अपने बारे में राइटर इज टेलिंग कि मैं जो है कैसा नहीं हूं, मैं टेंडरर, मेरा हार्ट जो है बहुत ज्यादा टेंडर नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है बाकी लोगों की तरह, बाकी लोगों के अंदर मेरे अंदर कलेक्टिविस्टिक समझ गए ना, कलेक्टिविस्टिक यानी कि जो सभी के अंदर होती है, कंसर्न विद सम ग्रुप क्लास और सोसाइटी, ठीक है, ये जो सभी के अंदर यानी कि पूरी सोसाइटी के अंदर रेजिमेंटिंग लव होता है। रेजिमेंटिंग लव का मतलब क्या होता है, समथिंग इंपोज स्ट्रिक्टली बाय द स्टेट और सोसाइटी,
ठीक है, मेरे अंदर उस तरह का प्यार नहीं है जो कि बोला जाता है कि नहीं भाई हमको सबसे प्यार ही करना है, हमें अपने प्यार को शो ऑफ करना है, हमारे अंदर नफरत होनी ही नहीं चाहिए, हमारे अंदर प्यार होना चाहिए। ठीक है, ऐसा उन्होंने क्यों लिखा? ठीक है, ऐसा उन्होंने इसलिए लिखा, ही इज सेइंग दैट आई एम नॉट सेंटिमेंटल, मेरे अंदर वो जेंटल लव नहीं है, ही इज क्वेश्चनिंग द टोटलिटेरियन काइंड ऑफ लव। यहां पर टोटलिटेरियन काइंड ऑफ लव का मतलब क्या होता है? इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। टोटलिटेरियन काइंड ऑफ लव क्या होता है? टोटलिटेरियन बिलीव क्या होती है कि भाई सभी को एक चीज माननी पड़ेगी, सोसाइटी को इस बिलीव में रहना पड़ेगा, टोटलिटेरियन लव, कि हमें सबको ना प्यार ही करना है, देयर शुड बी नो हेट्रेड, हेट होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार 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 और प्यार ही होना चाहिए। तो ये दिस इज ऑल्सो द स्लाई क्रिटिक ऑन गवर्नमेंट, ऑन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट क्या बोलती थी भाई? वो इंपोज करती थी लोगों के ऊपर कि लोगों के मन में प्यार होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। तो कह रहे कि मेरे अंदर वो चीजें नहीं है जो आजकल लोग शो ऑफ करते हैं कि भाई हम तो सबसे प्यार करते हैं, हमें बिल्कुल हमारे अंदर बिल्कुल भी शो मतलब कि हम लोग एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे कि कई लोग होते हैं जो हमेशा अपनी लाइफ में ये दिखाने की कोशिश करते हैं दैट वी आर फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट समझते हो ना? फिलंथ्रोपी है दूसरों की हेल्प करना, गरीब लोगों की हेल्प करना या फिर एनिमल्स की हेल्प करना। तो मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ, मेरे अंदर मैं इतना ज़्यादा कोई महान इंसान नहीं हूँ। ठीक है, आई एम नॉट अ फिलंथ्रोपिस्ट। बट दिस पुअर माइक्रोस्कोपिक आइटम, नाउ सिंस इट वॉज नथिंग आई न्यू इविल ऑफ, आई लेट इट lie there till I hope it slept। लेकिन यहां पर ये जो माइक्रोस्कोपिक आइटम था, माइक्रोस्कोपिक आइटम का मतलब है ये जो छोटा सा इंडिविजुअल है जो माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखता है, इतना छोटा, क्योंकि वो कुछ भी नहीं था, आई न्यू इविल ऑफ। ओके, इट वॉज नथिंग आई न्यू इविल ऑफ, द माइट वॉज नॉट इविल। वो एक्सेप्ट करता है यहां पर दैट द माइट वॉज नॉट इविल, माइट इविल नहीं था, बुरा नहीं था। आई लेट इट देयर टिल आई होप इट स्लेप्ट, मैंने उसे वही रहने दिया जब तक मुझे ये नहीं लगा कि वो सो गया। इस वाले पैराग्राफ को अगर मैं आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो आजकल क्या चल रहा है, आजकल हम लोग देखते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया में भी देखते हैं दैट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु शो दैट ये मेरा बिलीव नहीं है, ये राइटर जो है वो कहने की कोशिश कर रहा है कि कुछ लोग हैं जो प्यार को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, जिन्हें प्यार को ऐसा दिखा दिया है कि भाई इम्पोज कर दिया है जैसे गवर्नमेंट ने कि हमें सोसाइटी को साथ मिलकर रहना है, सभी को एक दूसरे से प्यार करना है, नफरत किसी तरीके की होनी नहीं चाहिए। और ऑब्वियसली ये जो काइंड ऑफ सोसाइटी है दिस इज वेरी उटोपियन काइंड ऑफ विजन, कि भाई ये उटोपियन विजन है कि भाई हमें ऐसे रहना है, हमें बिल्कुल प्यार से रहना है। वो कहता है मैं ऐसा नहीं हूं, मैं शो ऑफ करने वाला नहीं हूं, मैंने इसकी जान इसलिए नहीं बचाई कि मैं लिविंग बीइंग से बहुत प्यार करता हूं, मेरे अंदर तो नफरत है ही नहीं, नहीं ऐसा मैंने नहीं किया, मैंने इसकी जान बचाई। क्यों बचाई? क्योंकि मुझे लगा कि ये खराब नहीं है, ये ईविल नहीं है और ईविल को ही मारना चाहिए, किल तो ईविल को ही करना चाहिए, ईविल नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं मारा। तो यहां फोकस ज्यादा इस बात पे है कि मैंने उसको क्यों नहीं मारा। ओके, मैंने इसको उस कलेक्टिविस्टिक रिजीम की वजह से, मैंने वो इम्पोजिशन के प्यार ही प्यार करना है, नफरत नहीं होनी चाहिए, उस वजह से नहीं, बल्कि बस ये मतलब एक लिविंग बीइंग है इसलिए मैंने उसे नहीं मारा। द माइट क्राउच डाउन, क्राउच का मतलब कावर, आप लोग समझ गए ना, ऐसे उसने क्राउच कर लिया अपने आप को, ऐसे सिकोड़ लिया एट द एज ऑफ द पेपर, इन द मिडल ऑफ द पेपर, नियर द स्पीकर या फिर अंडर द पेपर। तो क्या होगा भाई इसका आंसर? पेपर के एज पर, पेपर के मिडिल में, स्पीकर के नियर या फिर अंडर द पेपर। तो थर्ड का आंसर आपको मुझे फटाफट से देना है बच्चों। नाउ आई हैव अ माइंड माई सेल्फ एंड रिकॉग्नाइज माइंड व्हेन आई मीट विद एनी गाइज। नाउ ही इज टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ। राइटर बोल रहा है कि आई हैव अ माइंड माई सेल्फ, मेरे अंदर भी खुद का एक दिमाग है। माइंड का मतलब यहां पर है एबिलिटी टू थिंक, मैं जो है वो सोच सकता हूं, मेरे अंदर खुद के थॉट्स हैं एंड मैं बड़ी जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेता हूं, पहचान जाता हूं When I meet mind, जब मुझे कोई माइंड दिखता है, जब मुझे पता चलता है कि ये एक लिविंग बीइंग है, मतलब लिविंग बीइंग है जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, चाहे वो किसी भी गाइज में हो, गाइज का मतलब है चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। No one can know how glad I am to find on any sheet the least display of mind। वो कहते हैं कि कोई मतलब भी कोई बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी होती है जब मुझे कोई क्या दिखता है, डिस्प्ले ऑफ माइंड। डिस्प्ले ऑफ माइंड यानी कि यहां पर जो है वो एक क्लियरली एक एविडेंस था, एक प्रूफ था कि एक छोटा सा लिविंग बीइंग है। मुझे बहुत खुशी मिली इसको देखकर। स्पीकर वाज क्लियरली इम्प्रेस्ड बाय द स्मॉलेस्ट एग्जिबिशन ऑफ इंट्यूटिव नेचर। इंट्यूटिव नेचर है, इंट्यूटिव नेचर क्या होता है लिविंग बीइंग का? लिविंग बीइंग का इंट्यूटिव नेचर होता है कि वो जैसे ही पैदा होता है उसको पता है कि मेरे को अपना पेट भरना है, मुझे खाना है,
कोई भी जानवर, कोई भी इंसेक्ट पैदा होता है, उसको पता है मेरा फर्स्ट थिंग है कि आई हैव टू फिल माई स्टमक, ठीक है, या फिर मुझे अपनी जान बचानी है, उसके अंदर सर्वाइवल स्किल्स हैं। तो वो कहते हैं कि उसने जब वो देखा कि इंट्यूशन है इसके अंदर कि मुझे अपनी जान बचानी है, मुझे इंट्यूटिव नेचर उसका देखा, मुझे उसकी इंटेलिजेंस दिखी कि मुझे अपनी जान कैसे बचानी है, मुझे ऐसे विद कनिंग क्रेप्ट, उसके अंदर क्लेवरनेस दिखी कि वो इधर उधर जाकर अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर इमेजिनेशन थी कि हाँ भाई वो इस चीज को, उस सिचुएशन को इमेजिन कर पा रहा था कि ये जो है अपने पेन से मुझे मार सकता है। तो इस चीज से वो बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। वाकई में इंप्रेस होने वाली बात है, इतना छोटा सा जब आपको कोई दिखेगा जानवर तो आप उसे देखोगे। हमें भी कोई छोटी सी एंट, शायद आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, एक चींटी को कई बार हम लोग बहुत नोटिस करते हैं, चींटी कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, क्या कर रही है, हम लोग उसे रोकते भी हैं, कई बार हम उसे छेड़ते भी हैं। तो ये स्पीकर इस चीज से बहुत इंप्रेस था क्योंकि ये चींटी से भी छोटा, बहुत छोटा सा इंसेक्ट था और उसके बारे में वो लिखते हैं। तो यहां पर बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं। सबसे पहले भाई राइम स्कीम, इर्रेगुलर राइम स्कीम यहां पर यूज की गई है बेटा। देन देयर इज ऑक्सीमोरॉन, यहां पर आपको ऑक्सीमोरॉन देखने को मिलता है। एडजेक्टिव यूज फॉर अ नाउन इज कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी टू द नाउन्स क्वालिटी, ठीक है। कॉन्ट्ररी टर्म्स जब यहां पर यूज होती है, कंसिडरेबल स्पेक, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, स्पेक का मतलब होता है जो बिल्कुल ही दिखता नहीं है, लेकिन यहां पर वो कंसिडरेबल है, उसको बिल्कुल वो नोटिसेबल है, ठीक है। तो ऑपोजिट टर्म्स। इमेजरी, विजुअल इमेजरी हैज बीन डिप्लॉयड टू शो द माइट्स मूवमेंट, बिल्कुल विजुअल इमेजरी बच्चा यहां पर है, पूरा विजुअल इमेजरी है। इट इज काउरिंग डाउन इन डेस्परेशन, बिल्कुल वो क्राउच कर रहा है होपलेसनेस में कि मैं क्या करूं, फिर हम बोल रहा है वो कि उसने गिव अप कर दिया। इन द मिडल ऑफ द शीट वो जो है वहीं पर रह जाता है, रुक जाता है, उसने जो है सरेंडर कर दिया। तो पूरा वी कैन इमेजिन दिस थिंग। ऑल्दो मैंने यहाँ पर इमेज बनाई है, बट अगर इमेज ना भी होती और इस इमेज को देखने के बाद भी आपके मन में एक इमेज बन रही होगी, एक विविड इमेज आप अपने मन में बना सकते हो कि यस व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, हाउ द माइंड इज मूविंग। Then there is anaphore. Two or more consecutive lines start with the same word. When a word or a phrase is repeated in the beginning of closely placed words, then that is called anaphore. Word or a phrase. इस केस में क्या है? Only a single word has been repeated in the beginning of consecutive lines. I. So this is anaphore. Then inversion. The structure of the sentence is altered, यानी grammatical structure जो है उसे change कर दिया जाता है. This was no dust particle speck by my breathing blown. देखो भाई यहाँ पर grammatical error, ठीक है. This was no dust speck by my breathing blown, by my breathing, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग देखते grammatical structure change हो गया है. Plainly with an intelligence I did, plainly I was dealing with an intelligence, वैसे ये होना चाहिए पर यहाँ पर change हो गया उसका structure. Yet must have had a set of them complete. तो कंप्लीट देखो एडजेक्टिव कभी एंड में नहीं आता पर यहाँ एडजेक्टिव एंड में आया हुआ है. ऑन एनी शीट द लीस्ट डिस्प्ले ऑफ माइंड, ऑन एनी शीट जो है वो बाद में आना चाहिए. तो दिस इज द थिंग, यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से चेंज किया गया है एंड दैट इज डन सो दैट यू नो जो पोएम है वो आपकी बहुत ही ज्यादा लिरिकल बन जाए, एक रिदम हो उसके अंदर, एक राइम हो उसके अंदर. ऑल्दो यहाँ पर राइम नहीं है बट एक तरह का रिदम है. और पोएट के पास इस तरह के पोएटिक लाइसेंसेस होते हैं, वो चेंज कर सकते हैं जो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को या स्पेलिंग्स को सो दैट कि वो बहुत ज्यादा लिरिकल लगे. नाउ एलिट्रेशन, व्हाट इज एलिट्रेशन? द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स. यहां पर बहुत सारी एलिट्रेशन यूज की गई है. एलिट्रेशन का यूज क्यों होता है, मैंने आपको ये फिगर ऑफ स्पीच वाली एक मैंने वीडियो बनाई है जिसे जाकर आप लोग बच्चों चेक कर सकते हो. बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच उसमें मैंने आपको बताए हैं. ये यूज क्यों होती है बेटा? रिदम के लिए, पोएम में रिदम लाने के लिए. बार बार मैं इस वर्ड को बोल रही हूँ, रिदम. तो बीन, बीनीथ, मेड, मी, ब्रीदिंग, ब्लोन, बाबा, समथिंग स्ट्रेंज, कुड, call, my manuscript, too tiny, have had, cunning, crept, with, which, mind, myself. जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको सिर्फ एलिट्रेशन आइडेंटिफाई करने के लिए दें. They can also ask you that what is the purpose. तो पर्पस क्या है मेरा बच्चा? पर्पस है एक रिदम बनाना. एंड रिदम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन आई एम टॉकिंग, व्हेन वी आर एक्चुअली यू नो फॉर्मिंग अ पोम, ठीक है, व्हेन वी आर राइटिंग अ पोएम. तो उस केस में रिदमिक अगर पोएम हो तो उसे याद करने में बहुत मजा आता है, पढ़ने में बहुत मजा आता है और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव बन जाती है. आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी. जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उन्हें आप नीचे कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स को लिख सकते हो. थैंक यू सो मच बच्चों. मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू.